ऋषभ, जी पुत्र, मैं तुझे जो अभी बताने वाली हूँ ना, वो सुन के तू बहुत खुश होगा। क्या मम्मा? तुझे पता है, सुरेश जब मनीषी के पास बैठ के उनसे बातें कर रहे थे, हाँ? तो तेरे पापा के बॉडी मूवमेंट्स हुए। मम्मा, व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड आया। तेरे पापा बहुत जल्दी ठीक होने वाली है ऋषभ। मम्मा, वो ठीक है, वो ठीक होने वाली है, कोमा से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द। थैंक गॉड। मम्मा, आप पापा के पास जाओ, मैं आता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। पृथ्वी जी, मैंने आपसे कहा था ना, मामा जी में मूवमेंट हुई है, मैंने देखा था। सुना ना आपने? क्या? आप जब मामा जी से बात कर रहे थे ना, तब हमें मूवमेंट आई थी। बहुत लकी है मेरे मामा जी के लिए। मैं लकी? बहुत लकी है। मैं? है आप पृथ्वी जी। मेरे साथ आओ। कहाँ पर? और क्यों? ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? सवाल मत पूछना। अरे मुझे ले जा रहे हो तो सवाल तो पूछूंगा ना। अरे भैया, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? मुझे क्या मैंने किया क्या जो इस तरह से आप मुझे? इससे पहले कि मैं घसीट के तुझे इस बंद कमरे में मारूं, मुझे ये बता कि मेरे डैड के एक्सीडेंट में तेरा क्या रोल है? व्हाट? आपके डैड का एक्सीडेंट और मेरा रोल? पाप है, पाप, ऐसा पाप मैं सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। नहीं किया तूने। ये गलत। ये किस तरह का बिहेवियर है? नहीं किया तूने। ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ मत बोलना मेरे से। मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ मत बोल। पट्टे से मार लो, जूते से मार रहा है, कैसे भी मार लो। झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे डैड ने कंफर्म किया है, मेरे डैड ने तेरे नाम पर रिएक्ट किया है, और आज भी उन्होंने तेरे नाम पर रिएक्ट किया। इसकी कोई वजह है, और वो वजह तू मुझे बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो तेरे हलक में हाथ डाल के वो वजह निकाल लूंगा। क्या है? मेरे डैड का एक्सीडेंट क्यों करवाया तूने? बता। वजह जानना चाहते हो? ठीक है, आज बता ही देता हूं वजह। वो वजह है प्यार। आपके पापा अपने दोनों बेटों से, आपसे और आपके भाई से, आप दोनों से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। शायद आपको देख के, आपको सुन के उन्होंने रिएक्ट कर दिया होगा। वो है वजह, नथिंग एल्स। मजाक? तो दिन में मजाक के मूड में लग रहा हूं। मैं खुद मजाक के मूड में। अरे बीच में मत आना। कृतिका, बिल्कुल राइट टाइम पे हो तुम। क्या हो रहा है भैया? बिल्कुल सही वक्त पे। बता, अपने मुंह से बता, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, एक पुराना हिसाब किताब अधूरा रह गया था, उसी को पूरा कर रहे थे। झूठ बोलेगा? हाँ, सच बताने की हिम्मत नहीं है? सच बोल रहा हूं। मैं बताता हूँ। हमारे डैड के एक्सीडेंट में इसका हाथ है। पूछो इसको। ऋषभ भैया, Do you think I could do that? कृति, ऋषभ भैया ये मजाक कर रहे हैं, बड़े भैया मजाक कर रहे हैं, है ना? अगर झूठ बोलेगा ना फिर मार खाएगा। ऋषभ भैया बस कीजिए प्लीज। क्या बोले जा रहे हैं आप? अब पृथ्वी जी, आप मेरे साथ चलिए। अब चलिए मेरे साथ। मेरी बात सुनिए। ऋषभ भैया, आप मेरी बात सुनिए। यू प्रॉमिस्ड। नॉट फेयर। चलिए आप। कृतिका, मेरी बात। चलिए पृथ्वी जी। बैठ जाइए प्लीज पृथ्वी जी। Listen, I'm okay. Just relax. पानी पीजिए आप। पानी। Thank you. पृथ्वी जी, I'm really very sorry। ऋषभ भैया ने जो बिहेव किया उनको नहीं करना चाहिए था। I'm sorry। तुम सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है। Listen, एक बात बोलूं, जब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने का इरादा बना ही लिया है, तो ऐसी ट्रीटमेंट्स के लिए ना, I'm always ready. Only for you.
जी आप इतने अच्छे क्यों हैं? I'm sorry. तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए कृति, क्योंकि तुम कितनी अच्छी हो। पहले मैं अच्छा इंसान नहीं था। The entire credit goes to you. तुमने मुझे अच्छा इंसान बना दिया है। दिन ब दिन मैं और अच्छा बनता जा रहा हूँ। लिसन, मेरी टेंशन मत लो। तुम नीचे जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हो। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं तो सब लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे तो और सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे बड़े भैया ने ड्रामा हो जाएगा। मैं किसी को टेंशन में देखना नहीं चाहता। आई एम ओके, आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। You sure? 100%. Go. I'll join you soon. ये अब सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? इससे पहले तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। ये इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे गार्ड करने की जरूरत है। ओह माय गॉड, यहाँ तो गार्ड है। इस गार्ड के होते हुए मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं पीछे से। यहाँ तो कोई भी नहीं। हाँ, किसी ने पृथ्वी सर के घर में घुसने के लिए मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया। अगर सच में कोई घर के अंदर गया होगा तो वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और ये बात अगर मैंने पृथ्वी सर को बता दी तो पृथ्वी सर तो उसकी बैंड बजा देंगे। चलो देखता हूँ कौन घुसका है। थैंक यू। थैंक्स। करण, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अब तुमने मुझे बुलाया ना? नहीं तो। अरे पर माहिरा तो कह रही थी कि तुमने मुझे बुलाया है। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अभी तुमने मुझे कहा कि करण ने मुझे बुलाया है, लेकिन करण ने तो नहीं बुलाया। करण ने तुम्हें बुलाया ना? करण, मुझे पता है तुम प्रीता को बहुत मिस कर रहे थे ना। तुम्हें फंक्शन अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगा प्रीता तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा? ये माहिरा कुछ गड़बड़ लग रही है। मतलब? ओके। मामा, ओके। आई होप कोई सुन नहीं रहा। ओह गॉड। कुछ भी गिरे पड़े मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गिरे। ओह गॉड। ओके सृष्टि, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। अभी मुझे अपने जासूसी वाला दिमाग स्टार्ट करना है। मुझे कुछ ढूंढना है। मुझे ढूंढना क्या है? ऑफ कोर्स कोई ऐसी चीज जो मैं पृथ्वी के खिलाफ यूज कर सकूं, उसके खिलाफ कोई सबूत मिले। मैं ओके, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज छुपानी होगी तो मैं वो कहाँ छुपाऊंगी? वो मैं किचन में? नहीं, मैं किचन में क्यों छुपाऊंगी? अरे सृष्टि, सोच, कुछ दिमाग लगा। मैं अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज छुपानी होगी तो मैं अपने बेडरूम में छुपाऊंगी। यस, ये बागड़ बिल्ला भी अपनी चीज बेडरूम में ही छुपाया होगा। अभी देखती हूँ मैं।
भगवान जी। ओ माय गॉड, दरवाजा खुलने की आवाज। कौन आया होगा? करीना, किसने तुम्हें तुम्हारी बहू के खिलाफ इतना जहर भर दिया तुम्हारे दिल में? करीना, यू नो, प्रीता एक बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट इसके जैसी कोई हो ही नहीं सकती। क्यों, है ना? इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि तुम जो भी स्टेप कहोगी मैं जम के डांस करूंगा। ये बल्ले 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 बल्ले। अब तो मेरी भी हाँ है। करीना जी, एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, आप भी प्रीता पर विश्वास करना सीख लीजिए। जानकी आंटी, जानकी बिल्कुल सही कह रही है। देखो चलिए, अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ के रखो, मैं आता हूँ। करीना दी, हमारे बीच में कोई भी फूट डालो राज करो की नीति कभी नहीं खेल सकता। हम एक ही परिवार हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। करीना दी, प्रीता जब भी कुछ भी करेगी इस परिवार की भलाई के लिए करेगी। हमेशा थोड़ा विश्वास तो करना चाहिए ना। प्रीता, उतर मेरे साथ किचन में चलो, कुछ काम है। कैसे करूं उस प्रीता अरोरा पे विश्वास? अगर उस पे विश्वास करती तो मेरी बेटी की शादी तो होने से रही। पहले उसे अक्षय पसंद नहीं था और अब पृथ्वी। देखो, इस शेविंग क्रीम से तुम्हारा चेहरा चिप जाएगा और तुम्हारी हाइट भी लगभग उस पागड़ बिले पृथ्वी जैसी ही है। तो बस तुम्हें पृथ्वी बनने की एक्टिंग करनी है, एकदम सख्त खड़ा रहना है, मतलब हिलना नहीं है अंदर से और बाहर से, यू नो। और उसको पृथ्वी बन के ऐसा डांटना है कि उसको लगना चाहिए कि तुम पृथ्वी हो, समझ गए ना? थोड़ा और लगा सृष्टि, वो विश्वास तो कर लेगा ना कि मैं पृथ्वी हूँ? पता तो नहीं लग रहा ना? और लगा। हाँ, तुम्हारा चेहरा ही पूरा ढकना पड़ेगा। ये मुस्टैच एरिया पे लगाओ। आई होप अभी तुम्हारा चेहरा पूरा कवर हो गया यार। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? देखो वहां पर। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है मुझे नाई की दुकान खोल लेनी चाहिए। मैंने कहा मुझे लगता है। वो अंदर आ गया। चल तुम जल्दी बाहर जाओ। अबे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? चल निकल। आप कौन? अपने बॉस से पूछ रहे कि आप कौन? आप पृथ्वी साहब? हाँ, अभी समझा। चल निकल। साहब, आपकी जरा आवाज बदली से लग रही है। और अभी तो बोलेगा कि मेरी हाइट बदल गई, मेरे बाल भी बदल गए हैं। हूँ कि आगे कुछ भी बोला तो नौकरी से निकाल दूंगा। चुप करके बैठने का। नहीं साहब, गलती हो गई। ये सर में कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, इतना भी डांटने को नहीं कहा था। ऐसे क्या देख रहे? अंगूठी को क्यों देख रहा है? क्या
आज रात को तुझे एक्स्ट्रा चौकन्ना रहना होगा। एक्स्ट्रा चौकन्ना रहने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, समझा? एक मिनट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज रात को ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई ना कोई पक्का मेरे घर जरूर आएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई सबसे पहले मुझे फोन करना। हाँ सर। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना और तूने मुझे फोन नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया ना, तो दिए हुए पैसे भी छीन लूंगा। ही हंसने की जरूरत नहीं है, सीरियसली काम करना है। अंगूठी देख रहा था। आप इतने रात में शेविंग करते हो? अबे मैं दिन में शेव करूं, रात में शेव करूं, कुछ भी शेव करूं, तेरे से मतलब? तू चुप कर। नहीं, वो शेविंग क्रीम जरा आपके नाक पर आ गई थी ना। क्या? अच्छा साहब, आप अंगूठी नहीं पहनते? ओ गॉड, इस गार्ड ने तो अंगूठी की बात की। मतलब कुछ तो इसने ऐसा देखा समीर में जो पृथ्वी से नहीं मिलता। इसे पक्का शक हो गया है। सैमी जल्दी निकालो इसे वरना हम फंस जाएंगे। अंगूठी लड़कियां पहनती, लड़कियां, समझा? हाँ, अच्छी बात, अच्छी बात है। इसी बात पे निकल लो। चलो। हाँ, मेरे को शेव करने दो, चलो। और इतनी रात में डिस्टर्ब मत। अरे कहाँ गया? यहाँ भी नहीं। लगता है भाग गया। हे भगवान, वो लड़का जो कोई भी था, यहाँ जो कुछ भी लेने आया था, लगता है लेकर चला गया। वो ना हो जरूर पृथ्वी साहब के खिलाफ ही कुछ लेने आया होगा। मतलब पृथ्वी साहब जरूर किसी ना किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। पृथ्वी जी। हाँ जी। आर यू ओके? या श्योर ना? आई एम मच बेटर नाउ। डोंट वरी। I think this was good, चाचू। सच में बेटा। पृथ्वी पुत्र। जी मामा जी। तेरा लाख लाख शुक्रिया। किस बात के लिए? बेटा, तू इस घर में अच्छी किस्मत बन के आया है। गुड लक। हमारी अच्छी किस्मत बन के आया बेटा। ऐसा क्यों? तेरे कदम पड़ते ही इस घर में बड़े भैया को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है। पूछो जी, पूछो ऋषभ से। आई एम सो हैप्पी। सच में तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए ना। हाँ जी। चलिए ना। अरे मैं बात कर। अरे आइए ना, बात करनी। आते हैं। सॉरी, आता। अरे चलिए। मेरे साथ। क्या हुआ है भैया? क्या बात है? कृतिका, तुझसे बात करनी है। कहिए भैया, क्या बात है? तुझसे बात करनी है मेरे साथ। भैया क्या बात करनी है? मैं सबके सामने नहीं कर सकता। भैया सबके सामने कीजिए प्लीज। ठीक है। Look at me. I'm sorry. मुझे पृथ्वी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I'm really sorry. सही बात है। मैं बात कर रहा हूँ। It's okay. कृति, मैंने तुम्हारे भाई को माफ किया। I'm sorry. तू अपसेट मत। तू अपसेट होगी ना, इस घर में सारे अपसेट हो जाएंगे। It's your day today. Smile. देख कितनी अच्छी लगती है तू हंसती हुई। मैं भी अपसेट हो जाऊंगा। मैं बात कर लूं? I want her to be happy, always. You better keep her happy. Of course, she's my responsibility.
ये बड़बोली सृष्टि पहले यहां नहीं थी, अभी अभी यहां आई है, और इसके चेहरे की ये इतनी बड़ी हंसी कुछ बता रही है। ये बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये मेरी और कृतिका की सगाई से इतनी खुश कैसे हो सकती है? क्या वो परेशान लग रहे? नहीं तो। सब ठीक है? या ऑल वेल। आप लोग बात करिए। एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम, आई बी राइट बैक। You're excused. थैंक्स। आप भी स्माइल किया करो। तू स्माइल करती रहेगी तो मैं स्माइल करता रहूंगा। कृतिका बेटा जरा इधर आना। मैं ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आई थिंक मोच आ गई है, इसे ऑइंटमेंट लगा दो। हाँ ठीक। आंटी, आपकी बेटी की एंगेजमेंट है, आप प्लीज जाइए ना, एंजॉय कीजिए। ये दोनों हैं यहाँ पर। पृथ्वी जी। मम्मी, हाँ? किसी भी तरह कृतिका को मेरे पीछे आने से रोकिएगा आप, क्योंकि मैं शर्लिन से मिलने जा रहा हूँ। मम, आप नहीं चाहती ना मेरी और कृतिका की शादी टूट जाए? नहीं चाहती ना? सो प्लीज उसको मेरे पीछे आने से रोकिएगा। ओके? 2 मिनट। कृतिका, अरे आओ ना। मैं क्या कह रही थी, सारी उम्र तो तुमने पृथ्वी के साथ ही बितानी है ना, कुछ पल मेरे साथ भी बिताओ। चलो मैं अपने रिश्तेदारों से मिलाती हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? तुम्हें पता ना ऋषभ वापस आ गया, तो मुझे मेरे ही कमरे में मिलने के लिए बुला रही। तुम तो कृतिका से शादी करके उसे यहाँ से ले जाओगे, लेकिन मेरी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बाहर मिलो ना। मेरी बात सुनो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा मतलब है, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आई थिंक शर्लिन रेडी हो गई होगी, जाके देखती हूँ। कैसी प्रॉब्लम? ये तो नहीं समझ में आ रहा। मुझे बस इतना पता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। मुझे सेंस हो रहा है, मुझे इंट्यूशन आ रही है, मुझे फील हो रहा है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं बोलते हो। अरे घुमा फिरा के क्यों बोलो? बताओ ना कि क्या फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम का नाम है बड़बोली सृष्टि। वो इस शादी से खुश नहीं है, उसके बावजूद वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये हुआ कि दाल में कुछ काला है। क्या काला है पृथ्वी? उस बड़बोली सृष्टि का दिल। वो जिस तरह से मुझे देख के मुस्कुरा रही थी ना, खुश हो रही थी ना, आई एम डैम श्योर कि वो कुछ करने वाली है। वो पक्का कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है जिससे हमारा प्लान फेल हो जाए। फिर भी एक बात बताओ, जब मेरी प्रीता जी से शादी हो रही थी, सब लोग खुश थे, सबको लगता था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। प्रीता जी को लगता था कि मैं अच्छा लड़का हूँ, प्रीता जी की मॉम सल्ला आंटी को लगता था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। पर ये बड़बोली सृष्टि, इसको मैं पहले से ही पसंद नहीं था। पर आज वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। वो मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही थी, क्यों खुश थी? बताओ, क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? कि मैं तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी छीन लूंगी। उसने ये तक बोल दिया कि मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा कैसे करना है। लेकिन पृथ्वी, हमें कैसे पता चलेगा कि सृष्टि के दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा बेबी। मुझे बस इतना पता है कि अगर कोई मेरा दुश्मन होता है और अगर उस दुश्मन को खुश नहीं देखना होता ना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं उसकी हंसी और खुशी छीन लूं। यही कोशिश वो बड़बोली सृष्टि कर रही है अपने दुश्मन के साथ। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो मेरी हंसी और मेरी खुशी छीन ले, पर यही समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या कर रही है। तुम्हें लूथराज की जिंदगी से लाइफ टाइम के लिए बाहर निकाल सकती है, राइट? राइट बेबी। और ऐसा करने के लिए वो क्या करेगी? वो क्या कर सकती है? तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आएगी और कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से तुम अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। सबके गिराले बैग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना, फिर मेरा बदला, हमारा बदला फेल हो जाएगा और फिर मैं उस पंचायती बिजनेसमैन को करोड़पति से रोडपति नहीं बना पाओगे। ऋषभ लूथरा ने हमारे साथ जो किया, मेरे साथ
पृथ्वी, तुम फिक्र मत करो, हम ऋषभ को बर्बाद कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हार नहीं सकता, नहीं पृथ्वी मल्होत्रा हार नहीं सकता। मुझे हार मंजूर नहीं है। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हारना नहीं चाहता। मैं नहीं हार सकता। चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं सकता। मुझे हारना मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं सकता। नहीं हार सकता मैं, कभी नहीं हार सकता मैं, कभी नहीं हारेगा। शालिन, ये क्या हो रहा है? वाह, दिस इज अमेजिंग। ये सबूत हमें पहले क्यों नहीं हाथ लगा? अरे वो सैमी, क्या है सृष्टि? मुझे लगा था तुम मुझे धोखा देने वाली हो। दे दिया ना धोखा। मैंने क्या धोखा दिया है? अरे इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तुमने अकेली भाभी को बता दिया है। अरे यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम आए नहीं रहे तो मैं क्या करूं? और ऊपर से वो पृथ्वी मेरा दिमाग खा रहा था। I mean, मैंने उसको मेरा दिमाग खाने नहीं दिया, मैंने एक्चुअली उसकी क्लास ले ली। लेकिन मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? वो एक्साइटमेंट में मैंने ना उसको बोल दिया कि हम उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है। मेरा मतलब है उसको ये नहीं पता चला कि क्या सबूत है, लेकिन उसको बस इतना पता है कि कुछ ना कुछ तो है हमारे पास जो हम उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। दी मैं बता रही हूँ, उसका चेहरा देखने लायक था। सैमी, उसके चेहरे पर से होश उड़ गए थे। अरे जब उसको पता चला ना कि हमारे पास कुछ, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे पास ये जो सबूत है, ये एक लौता सबूत है जो उसका पर्दाफाश कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे सबूत तो उसने मिटा दिए ना ऑलरेडी। अब आप दोनों सगाई की अंगूठी के लिए खड़े हो जाइए। जी। अरे थैंक यू। इस साथ में सॉरी। अभी आप भी ने अंगूठी पहनाइए। देख लो लूथराओ, देख लो, आज तुम लोगों के घर में घुस के मैंने तुम लोगों की बैंड बजाई है। इसे कहते हैं जीत का डंका, पृथ्वी मल्होत्रा की जीत का डंका। एक मिनट, रुक जाइए। पंडित जी, ये रस्म पूरी होने से पहले मुझे करीना बुआ से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी, आप प्लीज, आप सब लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। एक मिनट, आप प्लीज मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी कहना है। आइए ना। वो इस शादी के बारे में, कृतिका और पृथ्वी के बारे में। पंडित जी प्लीज, जब तक हम वापस नहीं आते आप ये सगाई पूरी मत करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शर्लिन बेबी फेल हो गई। नहीं, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी मैं, और अगर बताना भी होगा ना तो सबके सामने तुम लोग का पर्दाफाश करूंगी मैं। बड़ा मजा आएगा जब सबको तुम लोग की असलियत का पता चलेगा।
बहुत आसानी से तुम लोगों ने हमें उल्लू बनाया ना, और इन बेचारे लूथरा फैमिली मेंबर्स को भी अंधेरे में रखा। कोई बात नहीं, अब मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी वो तुम्हारा आशिक पृथ्वी, वो तो अपनी दूसरी शादी करने में बिजी है। उसको तो भनक भी नहीं पड़ेगी कि हम क्या करने वाले हैं। वो तो उसकी शादी की रस्मों और कस्मों में बिजी होगा। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब प्रीता दी तुम लोगों का सबूत करीना मैम को दिखा दे। फिर जो मजा आएगा, ओह, करीना मैम तुम लोग का क्या हाल करेगी, क्या हशर करेगी, ओ गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती। सो यू चीटर दुल्हन, तेरा अब रोल इस लूथरा फैमिली में खत्म। तेरा किस्सा खत्म, तेरी कहानी खत्म, तुम्हारा गेम खत्म। सड़ो यहीं पर। एक सेकंड शोलन, थैंक गॉड मायरा तुम आ गए। मायरा सब कुछ खत्म हो गया। मायरा क्या? मायरा फोन भी गया। शोलन प्लीज काम डाउन। मायरा सब कुछ खत्म हो गया, उसको सब कुछ पता चल गया। जस्ट काम डाउन और पृथ्वी को कॉल करो। अरे कैसे खोलूं? हाथ खोलो। वो फोन नहीं उठा रहा। दोबारा ट्राई करो, उसको बताना बहुत जरूरी। थैंक यू करीना बुआ कि मैंने आपको अलग से बुलाया और आप मेरी बात सुनने के लिए आ गए। तुमने कहा था ना कि कृतिका के बारे में, इसीलिए मैं आई। बात कृतिका के बारे में ही है। मैंने पहले जो गलती की है मैं वो दोहराना नहीं चाहती हूँ, इसलिए इस बार मैंने। प्रीता अरोरा, साफ साफ बोलो बात क्या है? करीना बुआ, मैंने आपको पहले भी कहा ना, मैं कृतिका से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए मैं। तुम जब भी घुमा फिरा के बातें करती हो ना, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास कुछ कहने को ही नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। पृथ्वी कृतिका के लिए सही नहीं है। करीना बुआ, आप प्लीज गुस्सा मत होना, लेकिन ये बात सच है, पृथ्वी कृतिका के लिए बहुत बुरा है। आई नो, मैंने यही बात अक्षय के लिए भी कही थी, क्योंकि अक्षय भी कृतिका के लिए अच्छा नहीं था, वो भी धोखा दे रहा था। उसके खिलाफ भी मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे थे, लेकिन अक्षय ने सारे मिटा दिए, और जो सबूत मैंने आपको लाकर दिए वो आपने हवन कुंड में डाल दिया। लेकिन इस बार जैसे आपने मुझे कहा था ना, मैं वही फॉलो कर रही थी। मैं सिर्फ कृतिका की खुशी चाहती हूँ, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस शादी के बीच में नहीं आऊंगी। अगर कृतिका की खुशी पृथ्वी से शादी करने में है तो ठीक है, हो जाने दो। मैंने सृष्टि से भी कह दिया था कि पृथ्वी के अगेंस्ट कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करीना बुआ, सच किसी से छिपता नहीं है, और मेरे अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्हें पता है कि पृथ्वी ठीक नहीं है। सृष्टि ने समीर के साथ। समीर? अगर कुछ गलत हो गया तो करीना बुआ तो समीर को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, समीर को इन सब बातों से दूर ही रखती हूँ। नहीं, समीर नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सृष्टि ने खुद पृथ्वी के घर जाकर पृथ्वी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है, और इसके आगे मैं पृथ्वी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलूंगी आपको। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे कहने से आप ये देख लीजिए, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ये पृथ्वी हम सबको धोखा दे रहा है। मेरी बेटी के साथ ये शादीशुदा है जी, और वो भी इसके।
बहुत बड़ी मुसीबत फंस गए। कौन सी मुसीबत? कैसी मुसीबत? तो प्रीता के पास हमारी शादी का कोई बहुत बड़ा सबूत है। इतना केयरलेस कौन हो सकता है? नीचे गिरा दिया और उठाया भी नहीं है। सुनो, प्रीता के पास हमारी शादी का कोई बहुत बड़ा सबूत है। तुम्हें वो सबूत अपने पास रखने की क्या जरूरत थी? तुम झूठ बोल रहे हो ना बेबी? हाँ? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ मजाक कर रही हो ना? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? और समझाओ। सृष्टि ने खुद अपने मुंह से कहा है, उसने मुझे कहा है कि प्रीता वो सबूत लेकर करीना बुआ के पास जा रही है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, हमारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। पृथ्वी फिनिश्ड, फिनिश्ड बेबी। अगर वो सबूत सचमुच उनके हाथ लग गया ना, फिर तो हमारी कहानी खत्म। नहीं, हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हमें कोई नहीं बचा सकता बेबी, कोई नहीं बचा सकता। ऐसे मत बोलो। तुम पृथ्वी मल्होत्रा, तुम्हारे पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। तुम हर एक मुसीबत से हमें बचाते हो। तुम सोचो, तुम अपने अंदर के जानवर को जगाओ, कुछ सोचो, कुछ कोई आइडिया, कोई प्लानिंग। बेबी एक बात बोलो। हाँ? बेबी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, मुझे लग रहा है हमारी कहानी खत्म होने वाली है, हमारा पर्दाफाश होने वाला है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बेबी हम हार गए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए आप सब लोग, पृथ्वी दूल्हा बना हुआ है। क्या हुआ? ऐसे घूर के सबको क्या देख रहे हो? तुम ही हो ना फोटो में? तो बोलो, कहाँ की फोटो है? किससे शादी हो रही है तुम्हारी? दुल्हन को देख नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि सबूत जलाने के चक्कर में किसी ने ये फोटो जला दी। तो तुम ही बता, कौन है ये लड़की जिससे तुम्हारी शादी हुई है? पृथ्वी, तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कौन है? बोल पृथ्वी, लड़की कौन है? पृथ्वी, जो सब लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। I don't believe this. इतना बड़ा धोखा हम सबको, मेरी बेटी को। तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, और तुमने शादी कब की? जवाब दो पृथ्वी मल्होत्रा, तुम्हारी शादी कब हुई? ये सब जो पता लगाना चाहते हैं, क्या तुम भी वो पता लगाना चाहती हो? क्या तुम्हारा भी यही सवाल है कि ये शादी मैंने कब की? इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि तुम क्या जानना चाहती हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या तुम भी कृतिका से क्या पूछ रहे हैं? हम सब तुमसे पूछ रहे हैं, हम सबको जवाब चाहिए। हमसे बात करो। कब की तुमने शादी? और ये लड़की कौन है? पृथ्वी, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तुम हमारे कृतिका के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बहन के खिलाफ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना। मैं पुलिस को फोन करके आया था। बुलाओ। अब इसको पता चलेगा धोखेबाजी कैसे होती है। सो
मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, धोखे से शादी करने के जुर्म में 496 ऐसी लगेगी ना कि 60 साल जेल में सड़ते फिरोगे तुम। शादीशुदा होने के बावजूद भी कृतिका से शादी करने चले थे। ये गलती नहीं, ये गुनाह कर रहे थे तुम। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस एक बात बोलूंगा मैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। नहीं हूं मैं शादीशुदा। झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ नहीं। इसने हमें उल्लू बनाया, अब इस परिवार के लोगों को भी उल्लू बना रहा है। झूठ बोलने की सजा मिलेगी पृथ्वी। कृति मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, मैं शादीशुदा नहीं हूं। तुम्हें याद है जब पहली बार हम दोनों शादी करके दूसरे हाउस में आए थे, उसी वक्त मैंने तुमसे कहा था ना कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। कहा था ना मैंने तुमसे। और रियली? तो अभी तुम ये बोलोगे ये फोटो भी नकली है? Will you please keep quiet? मैं कृतिका से बात कर रहा हूँ। कृतिका, tell her to keep quiet. Listen, सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कृति कि एक मौका मिलना चाहिए मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का सबके सामने? सिर्फ एक मौका। अरे रहने दो, तुम बाद में साबित करते रहना। अभी जो सब तुमसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये लड़की कौन है? किससे हुई है तुम्हारी शादी? ये शादी का मंडप है ना? दूल्हा बन के बैठे हो ना तुम ही हो ना इस फोटो में। सारा लूथरा परिवार तुमसे एक सवाल कर रहा है कि किसके साथ हुई है ये शादी तुम्हारी, और तुम जवाब नहीं दे रहे हो। क्योंकि तुम भी जानना चाहती हो। आई नीड टू नो कि तुम भी जानना चाहती हो या नहीं। बस हो गई बात खत्म। जब कृतिका कुछ जानना नहीं चाहती तो मैं किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला। तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, अब बहुत हो गया। जितने सवाल पूछने आप सब पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक सवाल का भी जवाब नहीं देने वाला। हाँ, नहीं दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो क्या बोलोगे तुम? शादीशुदा इंसान शादी करके आए हो यहाँ पे दूसरी शादी करने के लिए? हाँ, हूँ मैं शादीशुदा। खुश? अरे तुम जिस पर इतने इल्जाम लगा रही हो ना, वो कोई सड़क पे चलता हुआ कोई राउडी नहीं है, मेरा बेटा है। तो कृतिका भी इस घर की बेटी है, और अपनी बेटी कोई भी परिवार ऐसे ही किसी अरे गहरे लड़के को नहीं दे देता जिसकी शादी की तस्वीर सामने पड़ी और दुल्हन का चेहरा नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी सच बोल रहा है तो साबित करने दीजिए ना उसे, गवाह लाने दीजिए, कोई सबूत दिखाए। आप इतना गुस्से में क्यों हैं? हाँ, तो फिर पृथ्वी ये कह देना कि झूठ बोल रहा है, कोई सबूत नहीं है इसके पास, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। इतनी देर से ये रट लगा रहा है कि कृतिका पूछेगी तब बताऊंगा, तो फिर वही बता दे, कुछ तो बताए ना। कृतिका, ये तेरा डिसीजन है, ये तेरा फैसला है। अगर तुझे सच जानना है तो तू हाँ बोल। हम सबके हाँ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हाँ बोल अगर तू सच जानना चाहती है तो। लो, अब तो कृतिका ने भी हाँ बोल दिया। अब तो बता दो वो कौन सा दोस्त था जिसकी जगह तुम मंडप में जाकर बैठ गए थे? क्या नाम था उसका? हाँ, सिर्फ नाम ही नहीं, हमें नंबर भी चाहिए। बात करेंगे अभी इसी वक्त। क्या नाम है उस दोस्त का पृथ्वी जी? मेरे लिए बता दीजिए प्लीज। नाम में क्या रखा है कृति? बात करवा देता हूँ उससे। लेकिन हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है, इंडिया में नहीं है, दुनिया में नहीं, यही बोलेगा ना। अबे कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। मत बोल झूठ भाई, सच बोल दे। मेरे जवाब तुम्हें पता है ना, मेरे सारे जवाब तुम्हें पता है ना। तुम ही आके खड़े हो जाओ, यहाँ पर पृथ्वी बन जाओ। इंडिया में है वो, तुमने जो बोला उसमें से कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो इंडिया में ही है।
और जैसे मैंने कहा, आई थिंक वो अभी फ्लाइट में होगा। फ्लाइट में होगा, उसने मुझसे कहा था फ्लाइट में होगा, तो फ्लाइट मोड पे होगा ना उसका फोन। अगर मैं उसका नंबर लगाऊंगा भी तो भी नहीं लगेगा। पृथ्वी, जब सभी लोग तुमसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं तो एक बार अपने दोस्त को फोन करके बात कर लो। क्या पता फ्लाइट लैंड हो चुकी हो, उसका फोन लग जाए और बात हो जाए। कम से कम हम सबको पता तो चल जाएगा। और अगर रिंग नहीं गई तो इसका मतलब वो फ्लाइट में है, लेकिन कम से कम बात तो क्लियर हो जाएगी ना। बुत बन के क्यों खड़े हो? सुनाई नहीं दिया राखी आंटी ने जो कहा? मुंह में जबान नहीं है? अरे बताओ भी, नाम क्या है उसका? उसको फोन लगाओ, स्पीकर पे रखो अभी के अभी। एग्जैक्टली, इतनी डिफिकल्ट बात क्या है? फोन लगाओ ना, तुम्हारा दोस्त है ना। कोई लगा काके, छेती छेती लगा। इतना टाइम क्यों ले रहा है? हाँ, Only for you. Once again, only for you, कृति। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया मैंने। ऐसा नंबर कहां से लाऊं जिसका नंबर ही ना लगे? ऐसा दोस्त कहां से लाऊं जिसके मंडप में दूल्हा बन के बैठा था मैं? आज रात अगर मुझे आउट ऑफ टाउन ना जाना होता ना और फ्लाइट के लिए लेट ना हो रहा होता तो तुझ पे केस ठोक के तुझे अंदर करवा देता। कृति, तुम उस लड़के को जानती हो? वो हमारी एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए आया था, वो चला गया क्योंकि उसे लेट हो रहा था। He had a flight to catch। मैंने अभी भी कहा ना, वो फ्लाइट में होगा। उसे फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए हमारी एंगेजमेंट होने से पहले ही वो चला गया। कोई बात नहीं, आप लोगों की तसल्ली के लिए, आप लोगों की मन की शांति के लिए मैं उसका नंबर डायल करता हूं, ठीक है? लाउड स्पीकर पे। बोल इडियट, फोन क्यों किया? क्या काम है तुझे? तू फ्लाइट में नहीं है? तूने मुझसे कहा था कि तेरी फ्लाइट है, इसीलिए तू हमारी एंगेजमेंट अटेंड नहीं कर पाएगा। तुझे लेट हो रहा था ना फ्लाइट के लिए। तू लैंड हो गया क्या? तेरी एंगेजमेंट पे आया था ना गधे, लेट हो गया एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट मिस होगी, यू टर्न काट के घर वापस आया हूँ। सामान उतरवा रहा हूँ कैब से और घर के अंदर घुसूंगा, आराम करूंगा। मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हेलो, देख लिया आप लोगों ने? सुन लिया? आप लोगों की मन की शांति के लिए और तसल्ली के लिए मैंने उसे फोन किया और उसने वही कहा जो मैंने आप लोगों से कहा। मैंने कहा ना कृति कि वो हमारी एंगेजमेंट अटेंड करने आया था, उसने भी वही कहा। मैंने तुमसे कहा कि वो इसीलिए चला गया क्योंकि उसकी फ्लाइट थी। उसकी फ्लाइट भी मिस हो गई मेरे चक्कर में। बेचारा, अब तो सच सबके सामने है ना, अब तो हो गया ना विश्वास। अच्छा, ये प्रूफ है? इतनी देर से हम तुमसे ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त फ्लाइट चढ़ा कि नहीं। तुम पागल हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है पृथ्वी। हम तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि तुम इस दोस्त की शादी में इसके मंडप पे बैठे थे कि नहीं। हाय राखी, आई एम सो सॉरी कृतिका, मैंने सुना जो कुछ भी हुआ। फीलिंग रियली सैड फॉर यू। मोना आंटी, सैड क्यों हो रहे हैं? अभी जो भी नीचे हुआ प्रूफ कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसी खराब बातें मत कीजिए आप। नहीं बेटा, आई मीन मैं खराब बातें नहीं कर रही हूँ। सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सोचकर बुरा लग रहा है कि पहले जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी अक्षय, इन बिटवीन मंडप में छोड़कर चले गया। अब इसके साथ हुई तो पता चला इसकी पहले से शादी हुई है। रमोना प्लीज चुप हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी के साथ? कृतिका की उम्र की बेटी है तुम्हारी, फिर भी तुम इससे इस तरीके से बात कर रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी धीरज दे रही हो या इसके जख्म को रेत रही हो। What's wrong with you? मैं क्यों जख्म को रेतने लगी? और मेरे ना बोलने से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी ना। मैंने तो वही कहा जो सच है। तो इस तरीके से बात करना चाहिए।
और तुम किस तरीके से बात कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब तुम्हारे मन में जो आएगा वो सुना दोगे, मैं सुन लूंगी। मुझसे ज्यादा अच्छे से तो तुम अपने सर्वेंट से बात करती हो। वो इसलिए क्योंकि वो तमीज से पेश आते हैं, बदतमीजी नहीं करते। एनएफ से न रखी। मैं वैसे भी यहाँ माहिरा से मिलने के लिए आई हूँ, तुमसे नहीं। शार्लिन, वेयर इज माहिरा? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। आंटी बहुत देर से मैंने उसे देखा नहीं है। ये अच्छा बहाना है, इसी बहाने यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ और पुन्नू बेबी की हेल्प कर सकती हूँ। रमोना आंटी का फोन उन्हीं के हाथों में है, उनके फोन से शुभम को फोन कर देती हूँ और फिर उससे पुन्नू बेबी की हेल्प हो जाएगी। कहाँ हो सकती वैसे? आंटी मैंने कहा ना मुझे पता नहीं है, और चलिए साथ में चल के ढूंढते हैं। शरण, एक मिनट। शरण देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे सृष्टि ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से कहीं दूर ना जाने दूं, अपने पास रखो। वजह नहीं बताई, और वजह सोचने की ना मेरी कंडीशन नहीं है। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। कृतिका, आई कांट बिलीव इट, तुम मुझसे ज्यादा सृष्टि पर विश्वास करती हो। ठीक है, मेरे लिए कर दो प्लीज। शरण, इस वक्त कृतिका बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब है, प्लीज रुक जाओ उसके साथ। जी मम्मी जी। इट्स ओके शर्लिन, मैं खुद ढूंढूंगी, मगर याद रखना अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली ना तो मैं पुलिस को भेजूंगी लुथरा हाउस में। फिर पुलिस ढूंढेगी। गॉड, कोई मिराकल कर दो। प्रीता, करण, सृष्टि शुभम के घर गए, कुछ ऐसा करो कि शुभम अपने घर ही ना हो, कहीं बाहर क्या हो। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? करण जीजू, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शुभम घर पे हो ही ना? मतलब हे, शुभम अग्रवाल जी? हाँ यही है। मैं ही कर रहा हूँ फोन। चल, तुझे लेना है। कहाँ और चल क्या रही है? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वाइफ? मैम, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। पृथ्वी मल्होत्रा को जानता है? पृथ्वी मल्होत्रा एक नंबर का घटिया और वाहियात इंसान है। आई नो, उसने हर किसी के साथ बुरा किया है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। क्या पूछना चाहते हैं आप? बताइए। सगाई है उसकी आज, कुछ कहानियां बताई हैं उसने, पता करना कि कितनी सच और कितनी झूठ, तो तुझे इसलिए लेने आए हैं। चल। तुमने अभी कहा ना तुम पृथ्वी को बहुत अच्छे से जानते हो, तो वो जो भी बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ, तुम फौरन बता दोगे। इसलिए हम चाहते हैं तुम हमारे साथ चलो, ताकि उसका झूठ सबके सामने आ जाए। अब देखिए, हमें पृथ्वी की सच्चाई सबके सामने लानी है, तो अब जो भी बात होगी ना सबके सामने होगी, तो प्लीज आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए ना। 1 मिनट दीजिए, मैं अपना वॉलेट लेकर आऊं। ओके, थैंक यू। करण भाई नहीं आए? नहीं, वो अभी तक नहीं आया। आ गया करण।